अधिक आलोचना पर रजत बाजपेयी अच्छा छत्तीसगढ़ रु आम सहित सांबादिक जोड़ी होती। रजत जी आपका स्वागत है। सर जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, कहाँ पे क्या हुआ था सर? जी देखिए, ये जयराम नगर रेलवे स्टेशन के पास का इंसिडेंट है और प्योरली ये मैन मेड फेलियर दिखाई देता है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो होता है रेलवे का, उसका फेलियर है और इसकी वजह से जो कोरबा से निकलकर बिलासपुर की तरफ आ रही थी लोकल ट्रेन, उसकी टक्कर जो है वो एक मालगाड़ी से हुई है। मालगाड़ी में कोयला लदा हुआ था और अब तक जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 5 लोगों की डेथ हो चुकी है और 5 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं। इन लोगों के लिए जो बिलासपुर का सिम्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये नियरेस्ट जो है हेल्थ सेंटर पड़ेगा। जो घायल लोग हैं उन्हें वहां एडमिट करवाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री, बिलासपुर के कलेक्टर, बिलासपुर के एसपी और रेलवे के जो ऑफिशियल्स हैं वो मौके पे पहुंच गए हैं। हेल्थ टीम अपने साथ एम्बुलेंस और फर्स्ट एड का जो ट्रीटमेंट का जितनी सुविधा है वो लेकर के रेलवे ट्रैक के पास तक पहुंची, ताकि जो घायल उस ट्रेन से निकाले जा रहे हैं उनको तत्काल स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। और इसके साथ ही रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि ये पता चल सके कि ये फेलियर आखिर कैसे हुआ। एक ही ट्रैक पर मालगाड़ी और पैसेंजर, ये दोनों ही ट्रेन कैसे आ गई। सर जिस तरह से ये हाइट में उठा है ना सर, लग रहा है ये कि पायलट तो जानबूझकर ऐसा करेंगे नहीं सर? जी बिल्कुल, ऐसी संभावना से इनकार किया जाना चाहिए कि पायलट जानबूझ के ऐसा करेंगे, क्योंकि लोको पायलट जो है बहुत सारी चीजें उनकी कंट्रोल में नहीं होती हैं जब ट्रैक पर फुली फ्लेजेड ट्रेन चल रही होती है। ऐसे में जो सिग्नल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर ये पूरा जो है वो आरोप लग रहा है कि उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से इस तरीके की घटना हुई है। हाँ सर, अभी सर मतलब क्या सर, इस कोयला की गाड़ी भरती थी यानी कि भारी थी, इसीलिए ट्रैक पर वो अभी भी खड़ी रहती है, इससे दिखा रहा है हमको। और जो गाड़ी सर कितने जोर से आ रही थी और कहाँ पे सर लगा होगा तो आगे कुछ है तो पायलट ने तो ब्रेक दबाया होगा ना सर, लेकिन कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल, मालगाड़ी की रफ्तार तो बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन जो लोकल ट्रेन है उसकी रफ्तार अधिक थी। और जब कोई लोडेड ट्रेन चलती है उसमें एक एक वैगन जो होता है उसमें 56 से 60 टन के करीब लोहा लदा हुआ होता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फुली भी अगर उसको ब्रेक अप्लाई किया जाए तो गाड़ी जो है वो बहुत जल्दी या बहुत आसानी से नहीं रुकती। और यही वजह है कि काफी जोरदार टक्कर दोनों ट्रेनों के बीच में हुई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने ही ये पुष्टि की है कि 5 लोग अभी तक जो है उनके शव निकाले जा चुके हैं और 5 जो घायल हैं इसके अलावा जो घायल और कितने बॉगी डैमेज है? जी, जो पैसेंजर है उसकी शुरुआत की 4 बोगियां जो है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई हैं। कैप्साइड जैसी स्थिति उन बोगियों की दिखाई दे रही है। और इसके अलावा मालगाड़ी का जो सामने का तीनों इंजन था वो भी डिरेल हो चुका है। और जो उसमें लौहअयस्क लदी जो शुरुआत की जो 2 रैक थी वो दोनों रैक जो है वो डिरेल हुई है। और रेलवे का जो एटीआर अमला है वो भी तत्काल वहां पर पहुंच चुका है और जल्द से जल्द मार्ग बहाली की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इन सब घटनाक्रम के बीच में प्राथमिकता जो है वो ये है कि जो घायल हैं उन्हें तत्काल उपचार दिलवाया जाए। कितने लोग घायल हैं सर? जी देखिए, घायलों की संख्या फिलहाल 5 बताई गई है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है, जो डीएम है वहां के अग्रवाल, बिलासपुर के मयंक अग्रवाल, उनका कहना यह है कि घायलों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी रेस्टोरेशन का काम जो है वो चल रहा है। इसलिए घायलों की संख्या निश्चित तौर पर और बढ़ेगी और इससे अंदाजा लगेगा कि घटना जो है वो कितनी भीषण थी। सर अभी स्थिति कैसा है वहां पर? रेस्टोरेशन का काम कैसे चल रहा है सर? मतलब वहां पे कैसे उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, हॉस्पिटल पहुंचा जा रहा है सर? कौन से कितने टीम है वहां पे? जी, हेल्थ डिपार्टमेंट की एक बड़ी टीम लगाई गई है और जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे ट्रैक के पास तक एम्बुलेंस जो है वो पहुंचाने की कोशिश हुई है, ताकि जो घायलों को निकाला जा रहा है उन्हें तत्काल सिम्स हॉस्पिटल बिलासपुर या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। और इसके अलावा जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है, गैंग श्रमिक हैं और रेलवे के जो अलग अलग सेक्शंस के जो इंजीनियर्स हैं, इन सारे लोगों की टीम पहुंच चुकी है। बिलासपुर रेलवे जोन है, इसीलिए एक बड़ा अमला जो है वहां डिप्यूट किया गया है और इस प्राथमिकता के आधार पर घायलों को उपचार दिलवाने के साथ ही ये भी कोशिश हो रही है कि ट्रैक की बहाली जल्द से जल्द की जा सके, ताकि वहां पर और अगर कोई घायल हो या फिर किसी तरीके का अगर डिजास्टर होने की जैसी स्थिति दिखे तो उस पर भी समय रहते कंट्रोल किया जा सके। ओके सर, लोकल हॉस्पिटल जो है बिलासपुर का, वहां पे सब भर्ती हैं या फिर किसी को कोई रिप्लेसमेंट होगा सर कोई बड़े से हॉस्पिटल में?
जी देखिए, सिम्स हॉस्पिटल जो है वो बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है बिलासपुर में, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो जिन्हें आंशिक चोटें आई हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा गया है, और ऐसे लोग जिन्हें ज्यादा चोट आई है या फिर उनकी क्रिटिकल स्थिति है, ऐसे सारे लोगों को सिम्स भेजा जा रहा है। और जरूरत के मुताबिक रायपुर से चॉपर्स भी बुलवाने की तैयारी कर ली गई है, ताकि अगर कोई सीरियसली इंजर्ड हो या अगर किसी की जान पर बन आए तो ऐसे सारे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सके और रायपुर के एम्स हॉस्पिटल और जो दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां उन्हें उपचार के लिए भेजा जा सके। और कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द ऐसे सारे लोग जो घायल हैं या फिर जो हताहत हुए हैं उन्हें तत्काल वहां उपचार की सुविधा दिलवाई जा सके। और एक बड़ी टीम, जैसा मैंने आपको बताया, डिप्यूट की गई है, तो फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट जो है वो तो वही थोड़ी मौके ये भी पर बता दिया दीजिए जा रहा कि है। वहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं क्या मौत के लिस्ट में जिनकी मौत हुई है? जी 3 महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, और मृतकों की पहचान करने की रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो कोशिश कर रहा है। जो ट्रिप शीट बनती है उस आधार पर सारे लोगों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। अच्छी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो माइनर्स हैं उन्हें किसी भी तरीके की चोट या फिर कोई मौत अधिकारी जो है वहाँ पे अभी रेलवे की तरफ से? कोई जी अधिकारी पहुंचे हैं? जी डीआरएम और जनरल मैनेजर रैंक के लोग जो हैं, इसके अलावा जो एडीआरएम और जो ट्रैक से संबंधित लोग हैं, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित लोग हैं, ये सारे लोग जो है वहां पहुंच चुके हैं और बहुत तेजी से काम चल रहा है। और जो कोशिश ये हो रही है रेलवे की तरफ से भी कि जो हताहत लोग हैं उन्हें तत्काल राहत दी जा सके। ओके, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। रजत बाजपेयी आम सहित आलोचना करते अधिक सूचना दूसरे बाबद।